बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मार्केट। फैसल फकर है। जी, आज मार्केट की परफॉर्मेंस की बात करें तो मार्केट ने कल सेल आउट करने के बाद आज रिकवरी करी और केसी हंड्रेड इंडेक्स 5159 प्लस के साथ 157 132 पर क्लोज हुआ और आज का हाई 158 217 आज का हाई और 151 258 आज मार्केट का लो रहा। और अब हम केसी हंड्रेड की व्हील को देखें तो केसी हंड्रेड का व्हील तकरीबन ग्रीन में है, जैसे कि कमर्शियल बैंक पे नजर डालें। कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर तक पूरा का पूरा तकरीबन ग्रीन में है। और फिर उसके बाद हम फर्टिलाइज सेक्टर को देखो तो फर्टिलाइज सेक्टर पूरा ग्रीन में। और फिर उसके बाद ईएनपी सेक्टर वो भी पूरा का पूरा ग्रीन में। और सीमेंट सेक्टर भी हम देखें तो सीमेंट सेक्टर में तकरीबन कंपनीज ग्रीन में। एम एल सी एफ सी एच सी सी और BWCL वगैरह ये थोड़े रेड में रहेंगे। और फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर भी ग्रीन में रहा और पावर सेक्टर को देखें तो पावर सेक्टर भी पूरा का पूरा ग्रीन में ही रहा। इसके बाद हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स को देखें तो आज के मार्केट के पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स में है FFC 840 पॉइंट, UBL 673 पॉइंट, एंग्रो एच 563 पॉइंट और MEBL 353 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। और सेक्टर की परफॉर्मेंस देखें तो सेक्टर की परफॉर्मेंस में कमर्शियल बैंक ने सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया। फिर उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर, ENP सेक्टर, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर और पावर सीमेंट, फिर उसके बाद सीमेंट सेक्टर, इन्हें बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और अब हम देखते हैं आज के वॉल्यूम लीडर्स मार्केट के। तो वॉल्यूम लीडर्स में हमारे पास है के इलेक्ट्रिक 74 मिलियन, WTL 50 मिलियन और पाक इलेक्ट्रॉन 38 मिलियन एंड यूनिटी 29 मिलियन का काम हुआ। और गेनर को देखें तो गेनर्स में हमारे पास कैप पे ट्रस्ट सिक्योरिटीज एंड ब्रोकरेज लिमिटेड 20% प्लस और दादाबाई सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड 18% प्लस, लॉर्ड्स लिमिटेड राइट्स 18% प्लस और बिलियर्स लिमिटेड अराउंड 17% प्लस। और अब हम लूजर्स को देखें तो लूजर्स में गुलिस्तान स्पिनिंग 18% माइनस, प्रीमियम इंश्योरेंस 11% माइनस, यूनिटी फूड्स लिमिटेड 10% माइनस और फर्स्ट स्ट्रीट मैन्युफैक्चरिंग मुदारबा 10% माइनस। अब देखते हैं हम आज के मार्केट का वॉल्यूम वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम आज मार्केट का टोटल वॉल्यूम 763 मिलियन आज का मार्केट का टोटल वॉल्यूम रहा। आइए अब नजर डालते हैं हम मटेरियल इंफॉर्मेशन पे। तो सिटी फार्मा की तरफ से नोटिस आया था कि सिटी रेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम से मंजूरी मिल गई है सिटी फार्मा को। इसके तहत लाहौर और इस्लामाबाद में बड़े 3 मंसूबे शुरू शुरू किए जाएंगे, जिसमें कंपनी के 7 अरब रुपए की जमीन बतौर सरमाया फराहम की जाएगी। और कंपनी अपनी दूसरी कंपनी सिटी सिटी वेंट्री फार्मा फार्मा का IPO ला रही है, जिसके जरिए 1 से 2 अरब रुपए जमा करने का हदफ है। तो ये तो मेरी तरफ से। अब चलते हैं जमशेद सर की तरफ कि उनके पास आगे की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आगे की अपॉर्चुनिटी स्पेशल उसको डिस्कस करने से पहले फिलहाल तो मार्केट का जो नहीं, कल स्किप कर गया, मैं कल पार्टिसिपेट नहीं किया मार्केट रैप में। अच्छा, कल के जो फर्स्टली तो प्रपोजिशंस बनी, उसके अंदर एक न्यूज ट्रिगर बना। यूजुअली इतनी ब्रूटल जो सेलिंग थी, असल में सेलिंग इन सेंस थी कि हमने जब एट वन टाइम के स्टैंडर्ड के अंदर जब ओपनिंग के बाद जब ओपनिंग के ऊपर अराउंड 15,000, मोर देन 15,000 पॉइंट्स नेगेटिव साइड के ऊपर खुलने के बाद जब हमने रिकवरी देखी थी, और इस शार्प रिकवरी के अंदर इंट्राडे के अंदर हमने को 159,328 का एरिया टेस्ट होते देखा। तो ये कोई अप्रोक्सीमेटली 6-7 हजार पॉइंट्स की रिकवरी थी। लेकिन वहां से फिर सेलिंग प्रेशर, फंड्स की सेलिंग और फिर डाउन साइड के ऊपर सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट फ्रीज के ऊपर ही क्लोज होना। और उसके बाद आज फिर एक शानदार अपसाइड के ऊपर बुलिश रिजेक्शन कैंडल। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है और ज्यादातर ये शायद आप सोच रहे होंगे हो क्या रहा है टेक्निकली, अगर कोई इसके आंसर है तो वो यहाँ पे कोई ऐसी चीज है या नहीं। उसके लिए बड़ा सिंपल सा है। हम प्रीवियसली इस वेबिनार के ऊपर भी डिस्कस किया था कि हर जगह के ऊपर कोई भी नया लेवल आ रहा है किसी 100 का, वहां पे बाइंग की स्टांस का बात करते हैं। हमने भी एक स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर 168 400 के पास बात की थी कि यहाँ पे पॉसिबल है कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर बाइंग मोमेंटम बने। लेकिन बाइंग मोमेंटम अगर बनेगा, वहां पे हमने देखा भी, लास्ट कोई वीक की बात कर रहे हैं, फेब के लास्ट वीक के अंदर जब इसने 168,400 को डाउन साइड के ऊपर डिसाइसिवली वायलेट किया था। तो वहां से अगर अपसाइड के ऊपर रिकवरी बनी भी थी और अगेन सेलिंग प्रेशर बना, क्योंकि अपसाइड के ऊपर डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया था, लोअर हाइज लोअर लोज थे,
अगेन सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी अपसाइड के ऊपर, किसी ने नहीं की, तो उसका खैर डाउन साइड के ऊपर बड़ा ब्रूटल एक सेल ऑफ के ऊपर खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब आगे क्या फॉर्मेशंस रह सकती हैं, तो उसके लिए अगेन दो से तीन चीजें देखते हैं। पहले देखते हैं हम कि क्योंकि डाउन साइड के ऊपर प्रीवियसली हमारे पॉइंट टेबल के ऊपर होता था कि मोस्ट ऑफ द मूविंग एवरेजेस जितने भी लैगिंग इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव साइड के ऊपर इंडिकेशन हाईलाइट करते हैं। अभी के लिए आप देखेंगे तो 50 डेमा हमने वायलेट किया था बैक इन 16 फेब को, मिड ऑफ फेब हमने फर्स्ट वायलेशन की, फिर उसको अपसाइड के ऊपर केस हंड्रेड ने एज ए टेस्ट किया, एज ए रेजिस्टेंस चेक करता नजर आया 50 डेमा, और फिर यहाँ से डाउन साइड के ऊपर हमने फर्दर सेल ऑफ देखा है। तो यहाँ पे खैर ये काफी बड़ा नंबर है अपसाइड के ऊपर। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है जी वो 100 डेमा का एरिया है, वो भी डाउन साइड के ऊपर वायलेट कर चुका केस स्टैंडर्ड। तो सेकंड और लास्ट सपोर्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट समझी जाती है कन्वेंशनल एनालिसिस में, दैट वाज 200 डेमा, 200 डेली मूविंग एवरेज। ये लास्ट केस स्टैंडर्ड के ऊपर जब केस स्टैंडर्ड ने आके डिसाइसिवली इसके ऊपर बैक इन जून 2023 और जुलाई 2023 इसको रीगेन किया है, तो उसके बाद जब भी इसके अंदर केस स्टैंडर्ड के ऊपर मेजर करेक्शंस आई हैं, तो वहां पे ये काफी अच्छे से काम करता नजर आया है। अब यहाँ पे इस दफा देखेंगे तो कल इसको केस हंड्रेड ने डाउन साइड के ऊपर वायलेट किया, बीएस डाउन साइड के ऊपर प्रोमिनेंट रहे थ्रू आउट द डे, अप साइड के ऊपर कोई भी रिजेक्शन नहीं मिली। लेकिन ऑल ऑफ सडन आज अप साइड के ऊपर बाइंग मोमेंटम बनता नजर आया, और ऑलमोस्ट जो केस हंड्रेड का 200 डैम है उसी के पास ही केस हंड्रेड क्लोज करता नजर आया। और ये लाइकली है क्योंकि लास्ट हाफ के अंदर जिस तरह मोमेंटम कंटिन्यू हुआ है हैवी वेटेज स्टॉक्स में, कि गैप अप ओपनिंग भी फर्दर थोड़ी सी मिलती नजर आए। तो अब यहाँ पे एक सेकंड चीज देखने की है, वो है वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स के ऊपर जो ये डाउन साइड के ऊपर गिरावट थी, ये डाउन साइड के ऊपर केस हंड्रेड गिर रहा है, लेकिन वॉल्यूम्स यहाँ पे फ्लैट हैं। और लास्ट जो दो सेशन है यहाँ पे थोड़े से वॉल्यूम के ऊपर बुलिश टेंडेंसीज अपीयर होना स्टार्ट हुई हैं, विच इज अ पॉजिटिव साइन। और अब यहाँ पे क्या एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, क्योंकि काफी डिटेल्ड हो गया है, तो मेरे ख्याल में केस हंड्रेड का जो डाउन साइड के ऊपर हम एक मेजर करेक्शन की बात करते रहे, वो अब केस हंड्रेड की एक ओवरड्यू करेक्शन जो वो कर चुका है। कैपिचुलेशन इन ए सेंस कि हमारे पास जो एक रीसेंट लोज थे स्ट्रक्चर के, यहाँ पे ये भी इसने डाउन साइड के ऊपर वायलेट किए हैं, आज उन्हीं के पास आके क्लोज किया है। स्टिल अपसाइड के ऊपर जब तक ये स्टैंडर्ड रीगेन करके कोई डिसाइसिव अपसाइड मूव स्टार्ट नहीं करता, तो पुल बैक आएगा, और ये करेक्शन का पुल बैक हो सकता है। ये जो डाउन साइड के ऊपर हम अब देख रहे हैं, इसके अंदर के स्टैंडर्ड क्रैक करे अपसाइड के ऊपर वंस वंस अगर ये अपसाइड के ऊपर कल का सेशन भी सस्टेन करता है 160,000 से ऊपर, तो 164,000 को टेस्ट हो, फिर वहां से फिर एक डाउन साइड के ऊपर सेल ऑफ आ जाए, तो वो एक चीज सब्जेक्टिव होगी अभी के लिए, क्योंकि काफी डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर चीजें ट्रेड कर रही हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो उस चीज को देखते हुए हमारे पास यही एक जो रिसेंट लो है 151,000 के पास का एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया भी, और यहाँ पे कन्फ्लुएंस हमारे पास हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का भी है। स्लाइट एक पुश था डाउन साइड के ऊपर यहाँ पे बैक इन अगस्त 2025। 151,000 का कन्वेंशनल लेवल है, इसको वॉच आउट करें यहाँ से इस स्टॉप लॉस के साथ। अगर कोई सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर बाय करना चाहता है तो पुल बैक के लिए बाय किया जा सकता है, अपसाइड के ऊपर इंशाल्लाह मौका जरूर मिलेगा एग्जिट का। अब चलते हैं जी, जो अभी मुझे जो अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं, या फिर जो अभी के लिए हमारे पास स्टॉक्स हैं, वॉच आउट स्टॉक्स हैं उनके अंदर। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जी के इलेक्ट्रिक है। के इलेक्ट्रिक के ऊपर ये प्रीवियस जो हमारा डिस्कस चार्ट है, आप लोगों के साथ मार्केट ऐप में डिस्कस किया था, वही चार्ट है। यहाँ पे कैसे टेक्निकल्स ने परफॉर्म किया, तो उसका आंसर है कि काफी अच्छे से परफॉर्मेंस रही। लास्ट जो सेल ऑफ भी था उसके ऊपर जो प्रीवियस हमारे पास एक डाउन साइड के ऊपर कंजेशन पॉइंट बन रहा था, क्रॉस का पॉइंट बन रहा था, वहीं पे अप साइड के ऊपर रिजेक्शन के ऊपर के स्टैंडर्ड क्लोज करता नजर आया, विच इज अ के इलेक्ट्रिक क्लोज करता नजर आया। ये अपसाइड के ऊपर फर्दर परफॉर्म कर सकता है, इसके अंदर स्टॉप लॉस वही डिफाइंड स्टॉप लॉस है डाउन साइड के ऊपर, ओके स्विंग का भी लो है 6 रुपये 50 पैसे का, तो उसके साथ इसको स्टिल कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक एंग्रो एच है। एंग्रो एच के ऊपर भी जो हमारी लास्ट डिस्कशन थी,
वन ऑफ द वॉल्यूम लीडर्स अपसाइड के ऊपर आज परफॉर्मर भी था, वन ऑफ द हैवी वेट स्टॉक्स जो परफॉर्म करते नजर आए हैं। तो इसके ऊपर जो प्रीवियस एनालिसिस था, स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, अपसाइड के ऊपर हमने उसी स्ट्रक्चर के ऊपर आज इंट्राडे वायलेशन के बाद एक बुलिश रिएक्शन कैंडल देखी है। अभी के लिए एक चीज थोड़ी सी देखने वाली होगी कि ये जो डाउन साइड के ऊपर पुल बैक्स हैं, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल पैटर्न है कि 100 की तरह का ही, कि यहाँ से एक अपने चार्ट के ऊपर आप ड्रा करके रखें, कल के सेशन में अगर फर्दर परफॉर्म करता है तो 269 रुपीज का लेवल है, वो एक तगड़ा लेवल है, वहां पे मेरे ख्याल में प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, तो वहां पे प्रॉफिट टेकिंग करके फिर वेट करना चाहिए, जब भी दोबारा 270-80 रुपए से ऊपर साइज लेवल है 277 रुपीज का, उसी ऊपर सस्टेन करेगा तो वहां पे फिर रिकंसिडर किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास लकी सीमेंट है। लकी सीमेंट के ऊपर अनफॉर्चुनेटली जो हमने प्रीवियसली बॉक्स हाईलाइट किया था वो वायलेट कर गया, और फिर डाउन साइड के ऊपर हमारे पास जो करंट क्लोजिंग है वो भी फिलहाल इस बॉक्स से नीचे है। तो कल का सेशन अपसाइड के ऊपर मेरे ख्याल में इस बॉक्स के अंदर अगर आता है तो यहाँ पे एक दफा प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। मेरे ख्याल में यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी भी चाहिए, वेट करना चाहिए। हाँ, एक चीज पॉजिटिव है, वो ये है कि इसका जो प्रीवियस एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था या जो एक स्ट्रक्चर था, ये हम बात कर रहे हैं जुलाई, मिड ऑफ जुलाई 2025 की, तो यहाँ पे कोई इसके लोज बने थे, दो हाईज बने थे, स्विंग के हाई बना था अप्रैल 2025 में 383 रुपए का। तो इसी के पास ही ये लो पोस्ट हुआ है, वहां से फिर हमने अपसाइड के ऊपर रिकवरी देखी है। तो 380 रुपीज का या तो स्टॉप लॉस होना चाहिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, और अपसाइड के ऊपर 425-430 रुपए के पास इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए और वेट करना चाहिए। फिर ये अगर अपसाइड के ऊपर डिसाइसिवली 440 रुपीज के ऊपर रहे तो वहां पे फिर रीबाय किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास डीजी केसी है जी। अच्छा, डेरा गाजी खान सीमेंट के ऊपर डाउन साइड के ऊपर एक स्विंग बना, स्विंग के ऊपर हायर लो बना, और फिर डाउन साइड के ऊपर हमने जो लो था उसको वायलेट होते देखा। तो ये एक चीज थोड़ी सी ट्रिकी बनी, वहां से जो अपसाइड के ऊपर फॉर्मेशन हैं उनके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो हमारे पास जो 78.6% और 61.8% का फिब लेवल है, उसी के मिड के अंदर ही हमें ये बाउंस करता नजर आया है आज के सेशन में। लेकिन मेरे ख्याल में स्टिल इसके अंदर अपसाइड के ऊपर को मौका मिलता है, तो ये बी पॉइंट अगर मिलता है कि अराउंड 208 रुपए के पास, तो वहां पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। ये फर्दर डाउन साइड के ऊपर थोड़ा सा फर्दर भी डिक्लाइन कर सकता है। रिजल्ट्स वाइज बात करें तो मेरे ख्याल में कंपैरेटिवली बेहतर रिजल्ट पोस्ट हुए हैं, लेकिन अगेन अपसाइड के ऊपर मैक्सिमम अपसाइड फिलहाल के लिए 220 रुपए का नजर आता है। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारे पास स्टॉक है वो हब पावर है। पावर के ऊपर भी कुछ मेजर चेंजेस नहीं है। लास्ट जो हमारा एनालिसिस था कि इसके अंदर बॉक्स है, बॉक्स की फॉर्मेशन स्टिल इंटैक्ट है। इसके अंदर हमने लास्ट वीक कैपेचुलेशन देखी थी, और वो इस बॉक्स की कैपेचुलेशन हमने अक्टूबर 2025 में देखी थी। लास्ट कपल ऑफ सेशन में भी यहाँ पे देखा है, लेकिन अगेन आज अपसाइड के ऊपर बॉक्स के अंदर क्लोज करता नजर आया है। तो ये इसका डिसाइसिव स्टॉप लॉस स्टिल इंटैक्ट है, मीडिएट बेसिस के ऊपर 200 रुपए का बनता है, और इसने रिसेंट मेरे ख्याल में 1 से 2 सेशन में शायद एक्स भी होना है जी। तो ये 5 रुपए का डिविडेंड है, डिविडेंड अवेल करना चाहिए। फिर इसके थोड़े से जो लेवल्स हैं वो शायद डिफरेंट हों, वो उसके अकॉर्डिंगली फिर देखेंगे। अभी के लिए इसके अंदर स्टॉप लॉस इंटैक्ट है, और स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को होल्ड किया जा सकता है। जी सर। जी आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।